नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। मैं विकास चतुर्वेदी आज आपके सामने लेके आया हूँ जनगणना की दूसरी क्लास, जो कि दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, जूनियर असिस्टेंट और अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एसबी क्लासेस चैनल पे यूट्यूब के, और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, जिसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 2 है जनगणना की, और बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर को विकास एवं मानव जीवन की गुणवत्ता का सूचक माना गया है। भारत के साक्षरता दर में पिछले दशकों में सतत वृद्धि हुई है। 1951 में जहां भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, वहीं यह 2001 में 64.8 हो गई। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर जो है 8.16 और बढ़ के 2001 से 74.04 हो गई है। और 1971 तक साक्षरता दर का आधार वर्ष 5 वर्ष होता था, और 1971 से आधार वर्ष 7 वर्ष हो गया। मतलब कि 7 वर्ष में जनगणना साक्षरता दर की होती है। तो चलिए बात करते हैं भारत में साक्षरता दर 2011 में अंतिम जो जनगणना हुई थी, तो कितना उसमें हुई। तो व्यक्ति कितने थे? जनसंख्या थी हमारी 76,34,98,517। और साक्षरता दर कितना है? तो 74.4% साक्षरता दर है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 43,46,83,779 है। पुरुषों की साक्षरता कितना है? तो 82% पुरुषों की साक्षरता है। स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है? 32,88,14,738। और इनकी जो है साक्षरता कितनी है? तो 65.46% इनकी साक्षरता है। अच्छा, बात करते हैं दशक के मध्य 2001 और 2011 साक्षर जनसंख्या की अंतिम स्थिति, दोनों में तुलनात्मक कितनी स्थिति थी। तो बात करते हैं व्यक्ति जो थे 2001 में कितने थे? तो 56,07,53,179 थे। और 2011 में कितने साक्षर व्यक्ति हो गए? तो 76,34,98,517 हो गए। साक्षरता दर कितनी बढ़ी? तो 36% बढ़ी है। यहाँ पे 56 से 76 हो गए, तो 36% जो वृद्धि हुई है साक्षर व्यक्तियों में। अच्छा, इन व्यक्तियों में पुरुष कितने थे? तो 2001 में साक्षर पुरुष थे 33,65,71,882 थे। और 2011 में कितने हो गए? तो 43,46,83,719। इस कितनी वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच पुरुषों में? केवल तो 29.15% की वृद्धि हुई है। स्त्रियों की साक्षरता कितनी थी 2001 में? तो 22,41,81,357 थी। 2011 में इनकी साक्षरता बढ़ के कितनी हो गई? तो 32,88,14,738 हो गई। कितनी परसेंट इनकी वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच? तो 46.67% की वृद्धि हुई है। बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज, शीर्ष 5 साक्षर दर वाले राज्य तो कौन कौन से हैं? तो केरल पहले नंबर पे है, जिसकी साक्षरता दर जो है 94% है। मिजोरम दूसरा है, जिसकी 91.3 है। गोवा है, जिसकी 88.7 है। त्रिपुरा है, जिसकी 87.2 है। और हिमाचल प्रदेश, जिसकी 82.8 है। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, ये क्रम है आपका साक्षर राज्यों का। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो 5 हैं शीर्ष, जिनकी साक्षरता दर ज़्यादा है। तो पहला है लक्षद्वीप, जिसकी 91.8% जो है साक्षरता है। दूसरा है दमनदीप, जिसकी जो है 87.1%। तीसरा अंडमान निकोबार, जिसकी साक्षरता दर है 86.6%। दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? तो 86.2%। और चंडीगढ़ की 86% जो है साक्षरता दर है। ये आपके यूटी जितने हैं उनका जो है क्रम है। पहले पे लक्षद्वीप, दूसरे पे दमनदीप, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथे पे दिल्ली और पांचवें पे चंडीगढ़ जो है साक्षरता में है। बात करते हैं न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन कौन से हैं? पहला है दादर नगर हवेली, जिसकी साक्षरता दर है 76.2%। पुदुचेरी दूसरे नंबर पे 85.8%। और चंडीगढ़, जिसकी साक्षरता दर है 86.0%। तो ये यूटी होगी जिन न्यूनतम से है इनका क्रम। दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, इनकी न्यूनतम से साक्षरता दर है केंद्र शासित प्रदेश की। अच्छा, शीर्ष 5 साक्षर जनसंख्या में वृद्धि करने वाले राज्य, ऐसे राज्य जो कि साक्षर तो शीर्ष में है ही, साथ में उनकी जनसंख्या भी जो है काफ़ी तेजी से बढ़ी है। तो बात करते हैं राज्य यूटी में। तो 2001 से 2011 के बीच जो कि साक्षर भी हुए हैं और साथ में उनकी जनसंख्या भी बढ़ी है। तो दादर नगर हवेली तो कितने परसेंट? तो 119.446% जो है इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दमनदीप में 75.63% जो है दमनदीप में प्रतिशत बढ़ा है जनसंख्या का। बिहार में 74.83% बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश में 62.95% और झारखंड में 59.24%। ये क्रम है उनका। दादर नगर हवेली, दमनदीप, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड, जिनकी जो है साक्षरता भी बढ़ी है, साथ साथ में जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ी है 2001 से 2011 के बीच में। अच्छा, बात करते हैं केवल पुरुष
साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य। तो पहला कौन सा है? केरल, जिसकी साक्षरता है 91.1%। दूसरा लक्षद्वीप, जिनकी 95.6%। तीसरा मिजोरम, जिनकी 93.3%। चौथा गोवा, जिनकी 92.6%। पांचवा त्रिपुरा, जिनकी 91.5% है। अच्छा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? तो पहला है बिहार 71.2%। दूसरा अरुणाचल प्रदेश 72.6%। मध्य प्रदेश 74.9%। मेघालय 76%। और जम्मू कश्मीर तो या मेघालय, ये जो है 76.8%। तो ये इनकी क्रम है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य। अच्छा, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है पुरुषों में। सबसे कम साक्षर राज्य पुरुषों में कौन सा है? तो बिहार है। बात करते हैं स्त्री न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य कौन है? तो बिहार में पुरुषों की साक्षरता भी सबसे कम है, बिहार में ही स्त्रियों की साक्षरता सबसे कम है। तो कितना है? तो 51.5%। दूसरा है राजस्थान, जिसमें 52.1%। तीसरा है झारखंड, जिसमें 55.4%। चौथा है जम्मू कश्मीर, जिसमें 56.4%। पांचवा है उत्तर प्रदेश, जिसमें 57.2%। ये न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले 5 राज्य हैं: बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। चलिए बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। जो पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है राजस्थान, जिसमें जो है दोनों में अंतर है, पुरुष और स्त्रियों में अंतर कि पुरुष इतने साक्षर हैं, उनकी अपेक्षा जो है स्त्रियां जो है कितनी कम है तो साक्षर हैं। तो उनमें अंतर जो आ रहा है वो है राजस्थान। राजस्थान में 27.1% का अंतर है। झारखंड में 21.4% का अंतर है। दादर नगर हवेली में 20.9% का अंतर है। जम्मू कश्मीर 20.4% का अंतर है और छत्तीसगढ़ में 20.1% का अंतर है। तो ये जो है क्रम है न्यूनतम जो सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षर दर में अंतर जो है। झारखंड पहला राजस्थान, दूसरा झारखंड, तीसरा दादर नगर हवेली, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा जो है छत्तीसगढ़। आगे बात करते हैं न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षर दर में अंतर वाले राज्य। जो न्यूनतम है, जो बहुत कम है साक्षरता दर में अंतर, उस वो शीर्ष 5 थे जिनमें जो है बहुत ज़्यादा गैप था पुरुष की साक्षरता और स्त्रियों की साक्षरता में अंतर, और जो कि बहुत कम दोनों की साक्षरताओं में अंतर है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है मेघालय 3.1%। दूसरा मिजोरम या केरल 4% और तीसरा नागालैंड, जिसमें 6.7%। बात करते हैं देश में न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? तो अलीराज, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और इसमें अंतर कितना है? 37.22% का अंतर है। और जो है अगला है बाजीपुर छत्तीसगढ़ 41.58%। ये जो है एकदम नवीनतम है और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। देश में न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले, पहला अलीराज मध्य प्रदेश, दूसरा बीजापुर छत्तीसगढ़ में। देश में उच्च साक्षरता वाले 2 जिले कौन से हैं? तो सरचिप जो उच्च साक्षरता वाले 2 जिले हैं, सरचिप जो कि मिजोरम में है और दूसरा अजावल जो कि मिजोरम में है। दोनों जो है मिजोरम से आते हैं, सरचिप और अजावल, जो कि उच्च साक्षरता वाले जिले हैं। दो राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन सा राज्य है? तो केरल है। और सबसे कम साक्षरता किस में है? तो बिहार में। चलिए आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है। जनसंख्या घनत्व 4 प्रकार का होता है। पहला है गणितीय जनसंख्या घनत्व। इसमें कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं। कुल जनसंख्या जो है उसके क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं तो हमारा गणितीय जनसंख्या घनत्व आता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल घनत्व। इसमें कुल कृषि भूमि से जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। और तीसरा नंबर है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व इसमें क्या है? इसमें कृषि में लगी जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित किया जाता है तो हमारा कृषि घनत्व आता है। अच्छा, आर्थिक घनत्व क्या होता है? चौथा नंबर, तो 100 जनसंख्या अपॉन उत्पादन का सूचकांक, इससे जो है हम आर्थिक घनत्व को निकालते हैं। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किमी है। ये 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व जो है, जनगणना वर्ष जो हुआ था 1901 में जब हुआ था, जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितना थे? 77 वर्ग किमी, मतलब 1 किलोमीटर में वर्ग किमी, मतलब चारों तरफ आप एक जहाँ खड़े हो जाइए उसके चारों तरफ चारों दिशाओं में 1-1 किलोमीटर के रेंज में कितने व्यक्ति रहते थे? तो 77 व्यक्ति रहते थे। 1911 में कितने? 82 व्यक्ति रहते थे। वृद्धि कितनी हुई? 5 संख्या में वृद्धि हुई। परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई? 6.5 की वृद्धि हुई। 1921 में ये घट गया जनसंख्या घनत्व और 81 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर में हो गए। कितना घटा? तो एक संख्या जो है एक घटी है और कितना परसेंटेज घटा है? तो -1.2
कि जो है इसमें ह्रास आया है। बात करते हैं 1931 में तो 90 व्यक्ति हो गए, 9 लोग बढ़े और 11.1 का परसेंटेज वृद्धि आया। 1941 में 103 हो गए और 13 बढ़े, 14.4 की वृद्धि हुई। 1951 में 117 हो गए, 14 बढ़े, 13.6 की वृद्धि हो गई। 1961 में 142 पर वर्ग किलोमीटर में हो गए व्यक्ति, 25 बढ़े, 21.4 परसेंट की वृद्धि हो गई इसमें। 1971 में 177 हो गया ये आंकड़ा और 35 बढ़ गए, जिसमें 24.6 की वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि किसमें हुई, तो 1971 में परसेंटेज में वृद्धि आपकी हुई है। परसेंटेज वाइज में 1971 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। 1981 में ये संख्या हो गई 216, 39 बढ़े, 22% की वृद्धि। 1991 में 267 हो गए, 51 बढ़े और 23.6 की वृद्धि हो गई। 2001 में 325 हो गई है पर वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, 58 बढ़ गए तो 21.7 की वृद्धि हुई। और 2011 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो गए, तो 382, 57 की वृद्धि हुई, 17.7% की वृद्धि हुई। चलिए बात करते हैं आगे। बिहार में 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, तो ये राज्य में सबसे पहले स्थान पे है बिहार, जहाँ पे जो है एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जो कि सबसे कम है। राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में 1106 व्यक्ति, और राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली का। दिल्ली में एक वर्ग पर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 11,320 लोग रहते हैं। बात करते हैं न्यूनतम सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में कितना है, तो 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 1971 दशक के बीच 24.6% थी, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा था जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या वृद्धि में। बात करते हैं शीर्ष 3 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो बिहार जो है 1106 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति, केरल 860 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। न्यूनतम 3 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो हैं, तो पहला अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति, मिजोरम 52 व्यक्ति और सिक्किम 86 व्यक्ति। और 3 शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाली यूटी, तो दिल्ली जो इसमें 11,320 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ में 9,258 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, पुदुचेरी में 2191 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम 3 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य यूटी केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार 46 व्यक्ति, दादर नगर हवेली 700 व्यक्ति और लक्षद्वीप 2149 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले कौन से हैं, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली जो कि दिल्ली में स्थित है, तो 37,346 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। दूसरा नंबर है चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 26,903 व्यक्ति। यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर। ये जो वर्ग आता है इसी को कहते हैं प्रति, इसमें जो व्यक्ति निवास करते हैं उनको कहते हैं प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक 2 जिले जो हैं, तो पहला है उत्तर पूर्वी दिल्ली जिसमें 37,346 व्यक्ति, चेन्नई जो कि तमिलनाडु 26,903 व्यक्ति निवास करते हैं। चलिए बात करते हैं अनुसूचित जातियाँ, जो कि इस समय दिल्ली पुलिस में खूब पूछा जा रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का अनुप्रयोग किया गया था। अनुसूचित जाति का शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख है। यह एक विषम जातीय समूह है जिसमें वर्तमान में 1108 जातियाँ शामिल हैं। आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये लगभग एक जैसी है। इनमें 81.28% लोग गाँवों में निवास करते हैं। इनका प्रमुख आय क्या है, कृषि है। सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया था अनुसूचित जाति का प्रयोग, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। और किस अनुच्छेद में संविधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अनुच्छेद 341 में। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के समय देश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, तो 5.17 करोड़ थी, जो बढ़कर 1981 में कितनी हो गई, 10.47% हो गई। 1991 में कितनी हुई, तो 13.86 करोड़ हो गई। 2001 में 16.66 करोड़ हो गई। प्रतिशत की दृष्टि से 1991 में अनुसूचित जातियाँ
16.48% थी, जो 1981 की तुलना में 32% अधिक थी। 2001 में अनुसूचित जातियां 16.2% थी, जो 1951 की तुलना में 20.54% अधिक थी। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी हो गई, तो 20 करोड़ जो है इनकी जनसंख्या लगभग हो गई है। और 2011 में टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ थी, जिसमें 20 करोड़ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है, जो देश की कुल जनसंख्या के 16.6% है। 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी, तो 20.8% रही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। और सर्वाधिक परसेंटेज वाला राज्य जिसमें SC कास्ट निवास करते हैं कौन सा है, तो पंजाब है। कितना परसेंट, तो 31.9% जो है। और सबसे न्यूनतम परसेंटेज वाला राज्य SC कास्ट जहाँ पे निवास करते हैं अनुसूचित जाति, तो वो है मिजोरम, 0.1%। सबसे कम जो है मिजोरम में निवास करते हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला तो मिजोरम। बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 रहा है, जो 2001 की जनगणना के लिंगानुपात 936 की अपेक्षा 9 अधिक है। केरल सर्वाधिक तथा मिजोरम न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला राज्य है। बात करते हैं शीर्ष 3 अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जिसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 4,13,57,608 करोड़ जो है जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम बंगाल में तो 2 करोड़ प्लस जो है जनसंख्या यहाँ निवास करती है। बिहार में तो 1.4 करोड़ प्लस जो है जनसंख्या बिहार में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। समान जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो प्रतिशत की दृष्टि में सबसे ज़्यादा पंजाब में 31.9%, दूसरा हिमाचल प्रदेश में 25.2%, तीसरा जो है पश्चिम बंगाल में 23.7%। न्यूनतम 3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, जो न्यूनतम है, तो ये है मिजोरम, जिसमें 1218 जो है इसकी जनसंख्या है अनुसूचित जाति वाले। और नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो मिजोरम है 0.1%, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति 2011 के अनुसार 15वीं जनगणना, जिसको ST कास्ट कहते हैं, तो 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम रिपोर्ट अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, तो 10,42,81,034 थी। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% थी। और अनुसूचित जाति कितनी थी, तो 16 कुछ परसेंट जो है अनुसूचित जाति की समस्त जो है जनसंख्या में भागीदारी। कितना थे, 20 करोड़ प्लस जो है अनुसूचित जाति वाले थे। और अनुसूचित जनजाति कितने हैं, तो 10 करोड़ प्लस हैं। कितनी हो गई, तो परसेंटेज तो 8.6% हो गई। समस्त अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से 5,24,09,823, जिसमें जो है 50% ये पुरुष है, और 5,18,71,211, जिसमें 49% महिलाएं जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में, जिसमें जो है लगभग 1.5 करोड़ अनुसूचित जनजाति वाले लोग निवास करते हैं, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% है। आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर लक्षद्वीप जो है सर्वोच्च परसेंटेज है यहाँ पे, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। कितना परसेंट, 94.8%। दूसरे नंबर पे आता है आपका मिजोरम, जहाँ पे 94.4% अनुसूचित जनजाति ST कास्ट के लोग रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। दादर नगर हवेली में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक 1,78,564 अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है। कहते हैं भारतीय संविधान के मूल रूप में 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया था, किंतु वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 774 जनजातियां और शामिल कर ली गई हैं।
2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना था, तो 990 था, जो 2001 के लिंगानुपात 978 से 12 अधिक है। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है अनुसूचित जनजातियों में, तो गोवा में 1046 है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है अनुसूचित जनजातियों में, तो जम्मू कश्मीर में है 924। चलिए आगे बात करते हैं। शीर्ष 3 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश में। कितना, लगभग 1.5 करोड़ लोग। महाराष्ट्र दूसरा नंबर पे आता है, यहाँ कितने लोग निवास करते हैं, तो 1 करोड़ प्लस लोग निवास करते हैं। और उड़ीसा में कितना, तो 95 लाख प्लस लोग उड़ीसा में निवास करते हैं। ये शीर्ष जो है 3 राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे अनुसूचित जनजाति वाले लोग निवास करते हैं। बात करते हैं समान जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं प्रतिशत की दृष्टि में सबसे ज़्यादा, तो लक्षद्वीप में 94.8%, दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है जहाँ 94.4%, और तीसरे नंबर पर नागालैंड आता है जहाँ 86.4% लोग अनुसूचित जनजाति के निवास करते हैं। आगे बात करते हैं, इस प्रकार देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संयुक्त प्रतिशत कितना है, तो 25.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें 16 करोड़ जो है अनुसूचित जाति वाले प्लस 8 करोड़ जो है अनुसूचित 16% जो है ये अनुसूचित जाति वाले, और 8% जो है अनुसूचित जनजाति वाले। लगभग 20 करोड़ अनुसूचित जाति की संख्या थी, और लगभग 10 करोड़ जो है अनुसूचित जनजाति के, लगभग 30 करोड़ जो है ये हो जाते हैं 121 करोड़ में। और कितनी परसेंट दोनों मिला के बनाते हैं, तो 25.2% जो है ये दोनों मिला के बनाते हैं पूरी जनसंख्या में देश की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए एसबी क्लासेस। जो नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।